ख्याल है सुबह जब उठता था तो पहले मेरा काम ही यही होता था। जब मेरे शुरू तक दौर था, मैं जब मुझे ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई उसकी कृपा से, जिसको मानना शुरू किया, बस जिसको जान गए पहचान गए वो मेरे लिए मान गए कि चलो लिखो गाओ। आप खुद की आवाज़ को किस नज़रिए से देखते हो? क्योंकि आपकी आवाज़ ने ही आपका करियर बनाया, जी। आपके टीम का करियर बनाया। आपकी पहचान इस दुनिया में आपकी आवाज़ है। जी। तो खुद की आवाज़ को किस नज़रिए से देखते हो आप? खुद की आवाज़ को मेरा ख्याल है ये मेरे लिए उसकी दी हुई वो कश्माई चीज़ है, जादू करने वाली जो कला जो है, जब वो बख्शता है तो आवाज़ के ज़रिए ही देता हूँ। किसी को आवाज़ के ज़रिए देता है, किसी को हाथ के ज़रिए देता है, किसी को आँखों के ज़रिए देता है, मगर वो नवाजता ज़रूर है। हम्म। हर बंदा किसी ना किसी फ़न से मतलब महारत हासिल करता है और दुनिया में उसका नाम होता है। जैसे जादूगर लोगों को देखते हैं, कमाल करते हैं वो, ये भी एक जादू ही है। जी। यह आपकी आवाज़ है, आवाज़ ही आपकी कला पहचान है। जैसे गीत था लता जी ने गाया था कि आखिरी ये जो आवाज़ है वही पहचान होगी आपकी। तो आवाज़ से ही एक कलाकार की पहचान होती है। आवाज़ से ही पता लगता है ये गुरदास मान गा रहा है, आवाज़ से पता लगता है ये दलजीत गा रहा है। जितने भी रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, सबकी अलग अलग टोन है, मुकेश जी की अलग, किशोर कुमार अलग ही निकले। कला मतलब है, देखो गला वही है, मुंह भी वही है, आवाज़ कहाँ से निकलती है कैसे बनती है, ये उस कृपालु ने ऐसा वो वोकल कॉर्ड्स में कुछ नोट्स लगा के भेजे होंगे ना कि ये ऐसी आवाज़ जाएगी। किसी को ज़ोर लगा के बोलना पड़ता है, हम थोड़ा ज़ोर लगाते क्योंकि उस वक्त ये सेंसिटिव माइक नहीं थे, जी। उसके जी। ऊपर नहीं गाया। हमने उस माइकों पे गाया, बिना माइकों के गाया है। बिजली चली गई तो बिना माइक के मतलब लगे हुए हैं, मगर ये नहीं, लड़ी नहीं टूटने दी, सिलसिला नहीं टूटने दिया, क्योंकि वो सुन रहे हैं तो मतलब, क्योंकि उतने ही लोग शांत हो जाते हैं कि जब उनको आवाज़ के ये आवाज़ सुननी चाहिए तो उतनी शांत हो जाते हैं, कोई हरकत भी नहीं रहती। वो चीज़ें हमने देखी, वो दौर देखे। तो आवाज़ मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए नहीं, उन मेरे जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी मायने रखते हैं कि यार उसकी आवाज़ में होना चाहिए था, यार ये गाना उसकी आवाज़ में होना चाहिए था। तो वो भी एक इज्जत वाली बात है। सफ़र। सफ़र, हाँ, सफ़र अंग्रेज़ी वाला सुनाइए। सफ़र भी रहा है, हाँ जी। अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी रहा है कि सफ़र करते रहे। अच्छा, सफ़र। हाँ, बहुत सफ़र किया यार। एक्सीडेंट्स। पंजाबी वाला, गुरमुखी वाला, ये उर्दू वाला सफ़र है। जी। हाँ जी, कि कहाँ तक पहुँचे, किस मुकाम पर पहुँचे, मगर यहाँ से चले थे, अभी पता नहीं कहाँ पहुँचना है, ये कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी नहीं सोचा। मतलब एक चलते जा रहे हैं, अभी सोचना थोड़ा सा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके बारे में सोचना शुरू हो गया। क्योंकि यार आपने बात कही है मगर बात लोगों तक गई नहीं, आवाज़ लोगों तक पहुंची नहीं, गाना लोगों तक बन गया है मगर वहां तक पहुंचा ही नहीं, दर्शकों के पास, श्रोताओं के पास, दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे लोग, उनके पास पहुंचा नहीं, तो फिर इसका गाने का मेरे को मकसद ही नहीं रह जाता। तो उसके लिए आप लोग जरिया है हमारे, एक बहाना है, खूबसूरत बहाना जो जोड़ने का, दुनिया से जोड़ने का। तो यही सफ़र है मेरा बस बाबा जी, और ये सफ़र कब मुकम्मल होगा ये तो वही जाने। ऑलमोस्ट 60 साल हो चुके हैं उस 60s के फेस, आहा, जब आपके दादाजी ने मेरे साईं, लोगों मेरे को साईं, मेरे साईं, कैसे फोटोज। आपने कैलकुलेट करके रख लिया ये। 60 years रफली। हाँ, मेरे साईं। ये बहुत लंबा सफ़र होता है। किसी अरे, किसी का करियर भी इतना लंबा नहीं होता। हाँ हाँ। और आप तब से कलाकार रहे हो। आम, सवाल ये आपके लिए कि इन 60 सालों में 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या थी? गलतियां सबसे होती है। गलती के बिना तो कोई रह नहीं सकता मेरे, जब ये मनुष्य का जो जामा है, ये तो गलतियों का पुतला ही कहा गया है इसको, कि मैं, इंसान ने हमेशा कहा मैं गलती का पुतला हूँ, मैं भूलनहार हूँ, तू बख्शनहार है।
यही मानते हैं, जो बड़े बड़े फ़कीर, बड़े बड़े आलम फाजल लोग, दानिशमंद लोग यही कहते हैं कि बहुत गलतियां हुई हैं, बख्श देना, तौबा तौबा, बख्श देना। तौबा तौबा ही करते आए हैं, तौबा तौबा करते गए। आपसे क्या गलतियां हुई हैं ओवरऑल? जैसे अगर मैं खुद की बातें करूं तो डेफिनेटली एक फेज रहा है जहां घमंडी हो गया था मैं। हाँ, कभी कभी ये चीज़ें भी होती हैं, ये तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। घमंड? हमारे घमंड तो बहुत सख्त ज़रूरत है। गरूर अपनी किसी चीज़ के ऊपर कभी आता है तो थोड़ी देर के बाद पता भी लग जाता है कि मुझसे गलती हुई है, और उसी वक्त माफ़ी भी मांगता हूँ उससे कि प्लीज़, कोई भी आया था तो ऐसे मैं मुझसे डांटा गया, या ऐसे उसके साथ मैंने फ़ोटो खिंचा लेनी चाहिए थी। जो आए थे पता नहीं कब से बैठा होगा बेचारा, और पीछे लोगों ने ऐसे उन लोगों को भेज दिया वापस। मुझे लगा यार ये तो गलती है, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ी गलती है मेरे। वो चीज़ें बस जब भी मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, किसी का दिल दुखाया गया है, तो वो मुझे तकलीफ़ देती है चीज़। किसी का भी टूटा हो दिल, या किसी का मेरी वजह से हुआ हो, नुकसान हुआ हो, तो उसके लिए मुझे हमेशा शर्मिंदगी रही मेरे से। और 60 सालों में आपने सही क्या किया है? सही सही करने की कोशिश में लगा ही हूँ। अपने आप को सही दुरुस्त रखने में लगा हुआ, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मुझे किसी ने सवाल किया, यार आप बाहर जा रहे हैं, कहते हमारे थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मैं कहा यार हम रियाज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि प्रैक्टिस आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मैं कहा यार मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है। हम उस वक्त कनाडा का टूर करने जा रहे थे, तो सभी के साथ रिहर्सल करते थे, अपने साथी कलाकारों के साथ बैठ के कई कई दिन लगातार। तो आर्टिस्ट ने बुलाया था मुझे, तो मिल के जाइए यार। मैं कहा यार मैं थोड़ा बैठे हुए हैं हम, तो इन दिनों में नहीं मिल पाएंगे, बाद में से। कहता आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मैं कहा मुझे ज़रूर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बचाने के लिए अपने आप को उस जगह से कि हिल नीचे ना आ जाए ग्राफ जी। नहीं तो प्लेटो स्टेज भी आ जाती है, जैसे खिलाड़ियों में आ जाती है कि ना परफॉर्मेंस आगे बढ़ती है ना नीचे आती है, एक जगह पे जाके बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। जैसे लगता था कि मैसी अब गया, मतलब यार हैं कुछ हो नहीं रहा है इनसे, कुछ हो नहीं रहा है। मगर जिस दिन उसने वर्ल्ड कप जीता तो मैं स्टेज पे था, उस वक्त स्टेज पे गा रहा था और साथ साथ मैं स्कोर पूछ रहा था कि अभी क्या चल रहा है, मैसी कहाँ तक पहुंचा, मिस मैसी ने क्या किया। मैं यही चलता रहा है अर्जेंटीना के। आप मेसी के फैन हो? हाँ, मैसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रोनाल्डो से ज़्यादा? और रोनाल्डो से भी ज़्यादा। से भी ज़्यादा? हाँ, रोनाल्डो से भी, मतलब मैं उनका फ़ैन, क्योंकि डेविड बैकहम साहब का मैं सबसे पहले, ये जितने भी सारे रोनाल्डो जितने भी हुए हैं हाँ जी हाँ, उधर से भी हुआ है, अपना ब्राज़ील से कितने रोनाल्डो हुए हैं, वो वाले हाँ जी रोनाल्डो? हाँ जी हाँ जी हाँ, कमाल थे वो। तो मैं मैसी का इतना बड़ा फ़ैन, क्योंकि उस दिन मैं पूछ रहा था कि क्या स्कोर हो गया, क्या स्कोर है, मैं साथ साथ में। और जब पूरा हो गया, मैच जीत गए, तो फिर मेरा भी प्रोग्राम भी संपूर्ण हो गया। मैं मानता हूँ कि जितने भी लड़के स्पोर्ट्स देखते हैं वो हमेशा खुद की ज़िंदगी को एक स्पोर्ट्स के नज़रिए से भी देखते हैं। होना चाहिए बाबा, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्समैनशिप। जो आपने कहा आपकी आवाज़ के बारे में कि आप ट्रेन करते हो खुद को, आपने तुरंत स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया कि मैसी भी करते हैं इसलिए स्पोर्ट्स देखते बिल्कुल हो? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिल हाँ जाती जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। और उनसे इंस्पिरेशन कमाल की है, क्योंकि इतना कंसंट्रेट होके खेलता वो खिलाड़ी, उसके कोई भी कुछ उसको धक्का दे देता, कुछ नहीं देखता, मतलब वो उसकी तरफ नहीं देखता, वो बॉल की तरफ ही देखता रहा, इग्नोर कर देता वो। उनका फ्लो स्टेट होता है, वहाँ उनके डाउनलोड्स होते हैं। हाँ जी हाँ, वो इग्नोर कर देता है कोई उसके, क्योंकि उसके पीछे लगे होते हैं, ये दो चार तो लगे होंगे, क्योंकि इसको बस ये ना जाना पाए। मैं मानता हूँ कि दो टाइप के इंसान होते हैं, या तो रोनाल्डो फैंस या तो मेसी फैंस। हाँ, वो बहुत
रोनाल्डो फैंस वो होते हैं हाँ जी, जिन्हें खुद के अचीवमेंट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भाई वाह, और मेसी फैंस वो होते हैं जिनके लिए भगवान भी थोड़ी सी मेहनत कर देता है। कृपा कर देता है। हाँ। वाह वाह, अ, बिल्कुल सही संघ, बात, बिल्कुल सही ओके कहा आपने, क्या बात है, ओके। अ, डिफाइन किया खूबसूरत। पता है हमारे देश के दो सबसे फेमस मेसी फैंस कौन है? रणबीर कपूर और आप। ओए होए, और और दोनों ही कनेक्टेड है, ये मैं मानता हूँ। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। आप नए आर्टिस्ट के गाने सुनते हो, जो नए पंजाबी आर्टिस्ट है, करण या औजला बिल्कुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सुनते हैं। अभी तौबा तौबा सुना ही है ना मैंने। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, वो विक्की कौशल जी की फिल्म में। हाँ जी। मैं कहा यार अभी मैं कैसे बात करूं यार उनसे। मैं फिर परम जी को बोला, जो हमारे साथ हमारे कलाकार भी हैं और प्रोग्राम भी कंटिन्यू करते हैं, कि यार उससे बात करवा मेरी, ओजला से। इतना अच्छा लिखा वो गाना यार, वो बहुत पॉपुलर है वो सब, उसने डांस भी बहुत खूबसूरत किया। जी। तो मैं तलाशता रहता हूँ कि मैं अभी बात करूँ, जिसकी मैंने आवाज़ सुन ली या गीत सुन लिया, मैं यार इससे मैंने बात करनी है, मेरी बात करवाओ। आप क्या देखते हो एक गीत में जब आप सुन रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा, आपकी आवाज़ के बारे में कि सफ़र है, एंटना के बारे में बात हुई, हाँ तो हाँ, आई एम श्योर कि जब आप भी किसी गायक के गीत सुन रहे हो तो आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कुछ दिखाई देता है। आप जैसे लोग जो सीनियर है, आप आध्यात्मिक हो, उस नज़रिए से आपको करण औजला के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उन पर भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले के। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। उसकी शायरी में डेप्थ है, क्योंकि डेप्थ तो बिना किसी झटके के नहीं आती। उसके माँ बाप शायद इस दुनिया में नहीं रहे, और परमात्मा करे किसी के माँ बाप को मतलब वो साया सर से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वही इतनी बड़ी महफूज जगह महसूस करते हैं उनके चरणों में हम, कि चाहे वो कुछ भी हो मगर हमारे आसपास बैठे रहें, उनका आशीर्वाद उनके साथ। बेशक नहीं रहे वो, मगर उनका आशीर्वाद, उनका माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि उनकी गाने भी कुछ ऐसे लिखे जो है ना, माँ के ऊपर लिखा है, तो बहुत मायने रखती है चीज़। करण से मिलो? करण से मिलना था, हमने दुबई में वो कहीं मेरा ख्याल है कनाडा में प्रोग्राम देने के लिए चले गए थे। जी। तो उन दिनों में हम गए थे दुबई, तो कहते यहाँ पे ही हैं, तो मैं क्या पता करो फिर, तो फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अगर आप उनसे मिलते तो आप उन्हें क्या एडवाइस देते करियर के बारे में? मैं तो खुद उनसे एडवाइस लेता यार, नहीं, मतलब नहीं यार आप ऐसे कैसे कर लेते हो यार, क्योंकि नई चीज़ें, नए लोग, नए नौजवानों की जो एक पीढ़ी है, जी। उनके तक कहाँ पहुँच, मतलब कैसे पहुँचा जाए, मतलब उनको कैसे छुआ जाए, क्योंकि हम अपने स्टाइल से गा रहे हैं, वही पुराने स्टाइल में गा रहे हैं या पुरानी आवाज़ में गा रहे हैं। तो एक नए रूप में आप जब निकलते हैं तो नया एक आपका म्यूज़िक सिस्टम भी नए तरीके का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम ज़्यादा एक्विस्टिक पे गाने वाले। सर आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है वैसे हाँ जी, हम सारों तक। मतलब मैंने पहली बार आपको वीर ज़ारा में ओ मेरे साईं, देखा था हाँ जी वहाँ, जी जी, हाँ आपके गाने सुने और तब से मैं सुनते आ रहा हूँ। पर जी, जनरली लोग आपको एज अ पोएट जानते हैं आजकल, कि आप आपके नज़रिए को जानना चाहते हैं मेरा कि आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हो। तो आई एम श्योर बहुत सारे जेनजीज आपको यहाँ से डिस्कवर करेंगे। जेनजी यानी कि जिनका जन्म 98 के बाद हुआ है। पर जी, लोग आपके दिमाग, आपके दिल को जानना चाहते हैं, ये मैं आपको कह रहा नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं, हमने सुना था इस नगरी में दिल वाले ही रहते हैं, एक हमें आवारा कहना, कोई बुरा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। सो दिल की दुनिया बड़ी कमाल है, जो दिल को सही तरीके से इसका सदुपयोग करने लगे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है, जी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हिल जाती है तो फिर सारी सरकारें हिल जाती हैं। दिल सो हमारा दिल से ही शुरू है, दिल दिल का सेंट्रल मामला। गवर्नमेंट है। हाँ जी, दिल सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। हाँ जी, हाँ, तो दिल का ही मामला है। पर जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं
आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे पॉडकास्ट वैसे भी सुन रहे हैं। हाँ, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप कभी किसी की वो नहीं करनी, परवाह नहीं करनी कि यार मुझे मेरे लिए ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अपने काम की तरफ पूरी तवज्जो दे के और सच्ची ईमानदारी से, नीयत से, तबीयत से अपने काम को बरकरार रखो। और दुनिया को, क्योंकि आपको फॉलो करते हैं लोग, आप किसी के आइडल्स हैं, तो उनके दिल बस ना टूट जाएं। बस उनको खुश रखने के लिए जो कुछ कर सकते हो, श्रद्धा से, अपनी आवाज़ से, जो आपके पास जादू है, और आपके गीत के जो लिखने की कला जो आपको बख्शी है, उसकी वजह से आप उनको खुश रखें बस। जेन्युइनली एक बात कहनी है, पर जो हमने स्टार्ट में कहा कि ओजी बैड बॉय ये वो ठीक है, वो सब एक जगह, पर कभी कभी आपके चेहरे को देखकर ना लगता है कि आप भी कोई संत टाइप के इंसान हो। अगर कोई गुरदास मान के चेहरे को नहीं जानता, जब पहली बार कोई आपसे मिलेगा, आपके चेहरे पर भी एक वो स्पिरिचुअलिटी दिख जाती है। मेरे साईं, आप ये मानते हो? ये उनका नज़रिया है, उनका नज़रिया है, बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं कभी ऐसे ये आंखों का ही ये जो हल्का हल्का सरूर है जी, तेरी इस नज़र का कसूर है ना, वो उनको लगता है कि मैं देख के, आपको मेरे अंदर भी यही फील हुआ था कि ये भी नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, कि इसके अंदर भी परमात्मा ने जो कला बख्शी है, जो नवाजिश की है, ये उसकी कृपा तो है ही है। अदरवाइज तो बैठ ही नहीं पाता बाबा जी, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल ऊपर कभी वाले किसी के साथ हाथ मिला के आप तिलमिला जाते हो, जी। थोड़ी देर के बाद में तो आप जाते हैं, यार मुझे हो क्या गया है, कुछ Hmm. प्रॉब्लम है यार, मुझे थोड़ा, यार मुझे पानी दे, कुछ है, चलो चाय पीते हैं। बैड वाइब्स। हाँ, ये होता है हर बॉडी के अंदर से, एनर्जी। हाँ जी, निकलते हैं, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, मगर जिसके साथ वो कनेक्ट हो जाती हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, रेज कहते हैं, वाइब्स। हाँ, क्या वाइब्स। हाँ, वाइब मैच हो जाती है। बस खुशबू मैच हो जाती है, तो मतलब एक और ही अलग पैदा कर देती है वो।